ऐ गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मा रम्यकपर्दिनि शैलसुते। नमस्ते, मैं हनी वचानी मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। आज मैं सभी के साथ श्री अम्मा के साथ हुए मेरे कुछ अद्भुत दर्शन अनुभव साझा करना चाहती हूँ। मेरी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत से ही श्री भगवान के साथ मेरा बहुत गहरा और सुंदर संबंध रहा है। मैंने उनके किसी भी दर्शन को कभी नहीं छोड़ा। उनकी कृपा और प्रेम मुझे हमेशा अनुभव होता रहता है। लेकिन श्री अम्मा के प्रति ऐसा जुड़ाव का संबंध मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मैं अधिकतर प्रक्रियाओं और व्यक्तिगत दर्शनों में भाग लेती थी। हवन पर मेरा ज्यादा विश्वास नहीं था। एक बार नवरात्रि महिषासुर मर्दिनी हवन के दौरान मैंने श्री अम्मा के सामूहिक दर्शन और व्यक्तिगत दर्शन के लिए पंजीकरण किया था। यह श्री अम्मा के साथ मेरा पहला दर्शन अनुभव था। जब मैं दर्शन की लाइन में खड़ी थी, तभी मैंने श्री अम्मा को एकदम काली माता के रूप में देखा। मैं चौंक गई, लेकिन तुरंत समझ में आया कि यह महिषासुर मर्दिनी हवन की उपस्थिति का अनुभव था, जो उस समय सत्यलोक में ही हो रहा था। इसके बाद जब मैं व्यक्तिगत दर्शन के लिए अम्मा के समीप पहुंची, तब मैंने उन्हें एक अत्यंत सुंदर दिव्य माँ दुर्गा के रूप में अनुभव किया। उस क्षण में दासा जी मेरा परिचय करवा रहे थे और अम्मा ने मुझे पूछा, क्या तुम चेन्नई की हीरोइन हो? मैंने हंसते हुए कहा, नहीं अम्मा, मैं मुंबई से एक टीचर हूँ। तब अम्मा ने मेरे गालों पर अपना हाथ रखा और कहा, तुम तो बहुत सुंदर हो। बचपन से ही मेरे मन में यह धारणा थी कि मैं सुंदर नहीं हूँ। यह एक गहरा आंतरिक दुख था, जिसे मैंने पहले कभी देखा नहीं था, बल्कि पढ़ाई में खुद को व्यस्त रखा। लेकिन अम्मा ने मेरे उस छिपे हुए सत्य को जान लिया। यह देख मैं आश्चर्यचकित रह गई। उस क्षण से मेरे भीतर एक जबरदस्त रूपांतरण शुरू हुआ। मुझे ऐसे लगने लगा कि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ। उस दर्शन में मैं अम्मा को गले लगाना चाहती थी, लेकिन कर नहीं पाई। आश्चर्य की बात यह है कि श्री अम्मा ने मुझे दोबारा बुलाया और बड़े प्रेम से मुझे गले लगाया। उन्होंने मेरी बेटी के बारे में बात की, उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा। वो पहला दर्शन अनुभव अद्भुत और अविस्मरणीय था। हम 8 भाई बहन थे और घर की व्यस्तता के कारण मुझे माँ से कभी वैसा प्यार नहीं मिला। माँ के प्रेम की जो गहरी प्यास थी, वो श्री अम्मा ने पूर्ण की। उसके बाद मैंने श्री अम्मा का कोई भी दर्शन नहीं छोड़ा। मैंने एक दर्शन में देखा कि अम्मा ने एक परिवार को साड़ी भेंट की। तभी मेरे मन में भी यह भाव आया, काश मुझे भी अम्मा एक साड़ी दे दे। जब मैं अम्मा के पास पहुंची और उन्हें बताया कि मेरा जन्मदिन 4 दिन बाद है, तुरंत अम्मा ने कहा, ओह, और दासा जी से कहा, इन्हें सबसे सुंदर साड़ी दो। दासा जी ने एक डिजाइनर साड़ी दी, जो मेरी पसंद और स्वभाव के अनुसार एकदम उपयुक्त थी। उस पल में प्रेम, आनंद और आनंद के आकाश में उड़ रही थी। ऐसा अनुभव इस संसार से परे था। कभी कभी आर्थिक स्थिति के कारण मैं केवल एक ही दर्शन कार्ड खरीद पाती थी। एक बार मेरी बेटी छोटी है
मेरे साथ दर्शन के लिए आई और दासा जी ने कहा, अब इस बच्ची के लिए भी अलग कार्ड चाहिए। मैं अकेली अंदर गई, लेकिन मन में एक अधूरी इच्छा रह गई। ऐसे ही मैं अम्मा के पास पहुंची। उन्होंने पूछा, बेटी कहाँ है? मैंने कहा, बाहर है अम्मा। तुरंत अम्मा ने कहा, उसे बुलाओ। उन्होंने मेरी बेटी को स्वास्थ्य, पढ़ाई और हर क्षेत्र में आशीर्वाद दिया। जिसे अपनी दादी का प्रेम नहीं मिला, उसे दादी जैसा प्रेम अम्मा से मिला। एक दर्शन में कुछ साल पहले अम्मा ने मुझे देखकर कहा, हनी कैसी हो? मैं अचंभित रह गई। अम्मा को मेरा नाम भी पता है। उस दिन मुझे 2 अलग-अलग मुद्राओं में अम्मा के साथ फोटो लेने का सौभाग्य भी मिला। मुझे लगा, जगत जननी जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, उन्होंने मेरे नाम और चेहरे को पहचान लिया, तो फिर कुछ भी असंभव नहीं। मैं सेवा कर रही थी और देखा कि अम्मा ने किसी को गले लगाया है। तब मेरे मन में भी इच्छा उठी कि काश मुझे भी अम्मा गले लगाए। उसी क्षण किसी ने मुझे आगे बुलाया और कहा, हनी बहुत भाग्यशाली है, हनी बहुत लकी है। उस दिन के बाद से कोई भी कठिनाई या संघर्ष हो, ये शब्द कानों में गूंजते रहते हैं। हनी बहुत लकी है, हनी बहुत सुंदर है। उस दर्शन के बाद मेरी आंतरिक अवस्था बदल गई। मैं उच्च स्थिति में आसानी से पहुंचने लगी। सेवा स्वतः होने लगी। प्रार्थनाएं तुरंत पूरी होती रही है और श्री अम्मा की उपस्थिति में मैं एकता दीक्षा में चमत्कार घटने लगते हैं। श्री अम्मा भगवान, आपका अत्यंत आभार। आपकी कृपा, प्रेम और आशीर्वाद से जीवन में जो मुक्ति की अवस्थाएं अब अनुभव हो रही है, वो केवल किताबों में बुद्ध जैसे महापुरुषों के लिए पढ़ा करती थी, पर अब वो दिव्यता हम सब जी रहे हैं। धन्यवाद श्री अम्मा भगवान। जय श्री अम्मा भगवान।